Hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉप AWS सर्विसेज. सो जस्ट इन केस अगर आप AWS दैट इज Amazon वेब सर्विसेज अगर आप उसके साथ न्यू हो या फिर यू वांट टू जंप इनटू द AWS वर्ल्ड, सो दिस वीडियो इज फॉर यू. सो AWS इतना बड़ा है दैट उसके अंदर लॉस्ट हो जाना, उसके अंदर गुम हो जाना बहुत कॉमन है. जैसे ही आप AWS के अंदर लॉग इन करते हो, you have like hundreds of services, hundreds of things going on, and we don't understand कि हमें क्या करना चाहिए. And there is always that fear कि अगर मैंने कोई रिसोर्स क्रिएट किया तो I might get some surprise bill. So इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही क्विक वॉक थ्रू देता हूँ कौन सी टॉप फ्रीक्वेंटली यूज सर्विसेज हैं AWS के अंदर, कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हो एंड उनका क्या मोटिव है एंड रियल वर्ल्ड में वो कहाँ यूज़ होती है. So usually even though AWS के अंदर there are hundreds of services, but obviously जो top like 10-20 जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो ही है जो आप 98% of the times यूज करेंगे. So with that let's start with the video. ऑल राइट, सो जैसे ही आप AWS के अंदर लॉग इन करेंगे, दिस इज अ ह्यूज डैशबोर्ड, अ मैसिव डैशबोर्ड जो आपको दिखेगा. एंड यहाँ पर एज अ बिगनर आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट कुछ भी समझ नहीं आएगा दैट मुझे कहाँ पर क्लिक करना है, व्हाट इज गोइंग ऑन एंड ऑल दैट थिंग. ओके, तो ये हमारा डैशबोर्ड है. सो पहले हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ठीक है. तो जितनी कम चीज़ें हमारी स्क्रीन पर होंगी उतना ही हमें ईजी होगा टू नेविगेट करना. तो सबसे पहले दिस इज आवर डैशबोर्ड जहाँ पे मेरे को यहाँ पे मेरी रिसेंटेड विजिटेड सर्विसेज दिख रही हैं. तो ये कुछ रिसेंटेड विजिटेड है. यहाँ पर आप कस्टम डैशबोर्ड्स बनाते हो, बट टू बी ऑनेस्ट इस डैशबोर्ड को कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता है. मैं भी पर्सनली सिर्फ रीसेंट विजिटेड और यहाँ पर सिर्फ बिलिंग को देखने के लिए यूज़ करता हूँ, बट इस डैशबोर्ड को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो. अगर हम यहाँ के लेआउट की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये सर्च. AWS के अंदर एज आई टोल्ड यू बहुत सारी सर्विसेज हैं एंड उनको ढूंढने के लिए यू विल ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू यूज दिस सर्च. हम कभी भी सर्विसेज को यहाँ से सर्च नहीं करते हैं. यहाँ पे यू कैन सी यू हैव ऑल दी सर्विसेज, ठीक है. यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी लिस्ट है सर्विसेज की, अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है, दैट इज ऑल्सो गुड. बट यहाँ पे नहीं, हम हमेशा यहाँ पर टाइप करते हैं एंड हमेशा हम यहाँ से नेविगेट करते हैं. तो सर्च हम हमेशा यूज करेंगे. ओके, अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पर, दिस इज वन कॉमन थिंग दैट यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज. सेकेंड थिंग इज दैट दिस इज रीजन सिलेक्टर, ठीक है. अगर आप देख सकते हो अभी मैं कौन से रीजन में हूँ, आई एम इन मुंबई रीजन. एंड अगर आप इसको ड्रॉप डाउन करते हो, यहाँ पर आपके पास एक मैसिव लिस्ट है रीजन्स की. ये आपके डेटा सेंटर के पॉइंट्स हैं. तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर US ईस्ट वन दैट इज नॉर्दर्न वर्जीनिया के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा ये डैशबोर्ड कहाँ पॉइंट करेगा? अब US ईस्ट वन में. दैट मीन्स अब जो भी रिसोर्सेज एंड जो भी ये डैशबोर्ड में देख रहा हूँ, दिस इज फॉर नॉर्दर्न वर्जीनिया. मेरा जो URL है वो भी चेंज हो जाएगा, दैट इज US ईस्ट वन. ओके, तो यहाँ पर अगर हम कोई भी रिसोर्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक मशीन बनाता हूँ, एक सर्वर बनाता हूँ, तो वो सच में US ईस्ट वन में बनेगा, वो सच में अमेरिका के अंदर बनेगा. बट अगर हम यहाँ पर लेट से मुंबई सिलेक्ट कर लेते हैं, तो अब मैं जो भी सर्वर बनाऊंगा वो सच में मुंबई के अंदर बनेगा. तो ये कोई ऐसे लॉजिकल स्प्लिट नहीं है, इट्स अ फिजिकल डेटा सेंटर. तो यूजुअली आपको कौन सा डेटा सेंटर चूज करना चाहिए? जो आपके यूजर्स के सबसे पास में हो. अगर मेरे यूजर्स इंडिया से हैं और मैं यहाँ पर एक मशीन को नॉर्दर्न वर्जीनिया में स्पिन करूंगा, तो ऑब्वियसली लेटेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. तो एंड सब रीजन्स की अपने अपने डिफरेंट प्राइसिंग होती है. नॉर्दर्न वर्जीनिया के अंदर सर्वर्स को स्पिन करने का प्राइसिंग डिफरेंट होगा, मुंबई के अंदर डिफरेंट होगा एंड बाकी रीजन्स के अंदर डिफरेंट होगा. तो इन रीजन्स को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो बाय डिफॉल्ट मैं हमेशा मुंबई में काम करता हूँ बिकॉज बीइंग इन इंडिया मुंबई इज द नियरेस्ट दैट आई हैव. ओके, तो दिस इज वन थिंग. एंड यहाँ पर आपके पास कुछ अकाउंट सेटिंग्स एंड ऑल दैट स्टफ है. तो यू कैन सी अकाउंट सेटिंग, सर्विस कोटास, बिलिंग एंड ऑल. एंड ये एक्चुअली हमारा कोहोर्ट का AWS अकाउंट है जो हम कोहोर्ट्स में यूज़ करते हैं. ओके, सो ये मेरे अकाउंट का नेम है, दैट इज चाय और कोड. नाउ सबसे पहली चीज़ ये था हमारा कॉमन चीज़, दैट इज सर्च. एंड यहाँ पे हम रीजन सिलेक्टर. ओके, सबसे पहले सर्च करते हैं. जब भी आप किसी क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर लॉग इन करोगे, द बेयर मिनिमम थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू इज, आप क्या करना चाहते हो? आप यूज़र मैनेजमेंट करना चाहते हो. आप क्या करोगे? यहाँ पर एक सर्विस है आई एम. ओके, तो यू कैन सी मैनेज एक्सेस टू AWS रिसोर्स. तो आई एम के ऊपर क्लिक करते हैं. आई एम सर्विस क्या करती है? आपको यूज़र रोल मैनेजमेंट देती है. यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आप अपने लिए यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 20 पीपल की टीम है एंड आप उनको अपने AWS का एक्सेस देना चाहते हो, तो आप उनको यहाँ से इनरोल कर सकते हो. देन आप उनको उनके ग्रुप्स में असाइन कर सकते हो एंड ग्रुप्स के ऊपर आप परमिशंस एंड रोल्स लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप नहीं चाहते कि आपने किसी इंटर्न को
ऑनबोर्ड किया, आपने उसको AWS का एक्सेस दिया, आप नहीं चाहते कि वो सर्वर्स को क्रिएट या फिर डिलीट कर दे, आप चाहते हो वो सिर्फ सर्वर के लॉग्स को व्यू कर पाए, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो यूज़र्स के अंदर यू कैन जस्ट क्रिएट अ यूज़र एंड आप उसके ऊपर एक रोल लगा सकते हो कि भाई तेरे को सिर्फ सर्वर को रीड करने का एक्सेस है, सिर्फ उसके लॉग्स को रीड करने का एक्सेस है, डिलीट करने का एक्सेस नहीं है। तो वो सब चीज़ें यहाँ से मैनेज होती हैं। ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ ऑल द सर्विसेज, इसमें हम इन डेप्थ नहीं जाएंगे बिकॉज अगर हम इन डेप्थ जाएंगे तो इट नीड्स अ डेडिकेटेड वीडियो। सो आई एम बेसिकली क्या करता है, यूज़र रोल मैनेजमेंट देता है। सिमिलरली अगर आपको कुछ API कीज़ बनानी है, आपने कोई एप्लीकेशन बनाया जिसको आपके AWS अकाउंट के साथ इंटरैक्ट करना है, तो वो सारी API कीज़ भी यहाँ पर ही मैनेज होती हैं। तो इसको कहा जाता है IAM, दैट स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जैसे नेम सेज। ओके, दिस वॉज योर फर्स्ट सर्विस जो बहुत कॉमनली और 100% ऑफ द टाइम्स आप यूज़ करेंगे। Then the next service comes is EC2. Now EC2 क्या है? This means Elastic Compute 2। ये AWS की टर्म है। EC2 दैट मीन्स वर्चुअल सर्वर्स इन द क्लाउड। तो ऑब्वियसली अगर आप एक क्लाउड प्रोवाइडर के अंदर साइन अप कर रहे हैं, यू नीड सम सर्वर्स। ओके, तो अगर आपको खुद की एक VM मशीन चाहिए, एक वर्चुअल मशीन चाहिए, तो AWS उनको EC2 कहता है। तो EC2 बेसिकली क्या है? एक टर्म है जो AWS यूज़ करता है। एंड AWS की एक अच्छी बात क्या है, मतलब इनकी एक यूनिक बात क्या है, ये हर अपनी सर्विस के आगे ना इलास्टिक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इलास्टिक कंटेनर सर्विस, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। तो ये इनका एक एक वो है, इनका एक यूनिक पर्सपेक्टिव है इलास्टिक। एंड यू नो व्हाई AWS यूजेस दिस वर्ड इलास्टिक, बिकॉज ये कहते हैं कि हम इलास्टिक की तरह ना अपने आप को स्केल कर सकते हैं, हम अपने आप को एक्सपैंड कर सकते हैं एज पर नीड। तो इसलिए ये इलास्टिक बोलते हैं। तो इलास्टिक कंप्यूट टू, भाई आपको जितना चाहिए आप उतना उसको एक्सपैंड कर सकते हो। दैट इज़ वाई दिस वर्ड इलास्टिक कम्स इन। ओके, सो यहाँ पर जैसे ही आप EC2 के अंदर आएंगे, यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड में यू कैन सी मेरे पास अभी कोई भी रनिंग इंस्टेंस नहीं है। अगर कोई भी रनिंग इंस्टेंस होगा तो ऑब्वियसली आई हैव टू पे दी कॉस्ट। ऑटो स्केलिंग ग्रुप, इलास्टिक IPs इंस्टांसेस, लोड बैलेंसर्स, सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं? हमारी EC2 के अंदर आती हैं। सबसे पहले आप इंस्टांसेस के अंदर जाओगे और आप यहाँ से एक इंस्टांस को लॉन्च कर सकते हो, मतलब कि आप खुद की एक VM बना सकते हो एंड आप उस VM को कुछ नेम दे सकते हो। यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कि मुझे मैक OS स्पिन करना है या फिर मुझे Ubuntu स्पिन करना है। तो जो भी आपको स्पिन करना है वो यहाँ से स्पिन कर सकते हो, राइट? लेट्स से मुझे Ubuntu स्पिन करना है। ओके, कंफर्म द चेंजेस। देन आप यहाँ से अपना सर्वर का, अपना Ubuntu मशीन का टाइप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा वर्जन आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल 24 चाहिए, राइट? एंड देन इफ़ यू गो डाउन, आप यहाँ पे मशीन सेलेक्ट कर सकते हो कितनी बड़ी मशीन चाहिए। यू कैन सी अभी हमारे पास T3 माइक्रो मशीन है जिसके अंदर 2 CPU 1 GB रैम है, बट ऑफ कोर्स यू कैन इंक्रीज इट। ओके, तो यहाँ से आप अपनी मशीन को चूज़ कर सकते हो। देन यू हैव लिटिल बिट मोर कॉन्फ़िगरेशन लाइक की वैल्यू पेयर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, राइट? आप इसको सिक्योरिटी ग्रुप्स असाइन कर सकते हो। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। एंड देन यू कैन कन्फिगर द स्टोरेज। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करूँगा, दिस लॉन्च इंस्टेंस, तो ये पर्टिकुलर मेरा एक इंस्टेंस क्रिएट कर देगा एंड आई विल बी स्टार्ट टू गेट बिल पर आवर के बेसिस पे। जितनी भी देर ये मशीन रन करेगी पर आवर के बेसिस पे, जो भी उस मशीन का कॉस्ट है, इट विल गोइंग टू कॉस्ट मी। ओके, तो इंस्टांसेस यहाँ पर हम कॉमनली यूज़ करते हैं। सेकेंड कॉमनली चीज़ जो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज, अगर हम यहाँ पे आते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स। जब भी आप कोई VM स्पिन करते हैं, देयर इज अ सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएटेड फॉर दैट पर्टिकुलर VM। सिक्योरिटी ग्रुप डिफाइन करता है क्या ट्रैफिक इनवर्ड आ सकता है और क्या ट्रैफिक आउट जा सकता है। इट्स बेसिकली लाइक योर फायरवॉल। तो यहाँ पे आप क्या करते हो सिक्योरिटी ग्रुप्स में, आप इनबाउंड रूल सेटअप करते हो, कौन से पोर्ट्स को आप ओपन करना चाहते हो, और आउटबाउंड कि आपका एप्लीकेशन कौन सी एक्सटर्नल API कॉल्स कर सकता है, तो वो आप सिक्योरिटी ग्रुप में कन्फिगर करते हो। ओके, देन यू हैव समथिंग नोन एज इलास्टिक IPs। अगर आप एक मशीन स्पिन अप कर रहे हो, ऑफ कोर्स यू नीड अ IP। आप नहीं चाहते कि आपकी मशीन का IP रातों रात चेंज हो जाए, तो यहाँ पर आप अपने लिए एक IP एड्रेस एलोकेट कर सकते हो। ओके, IP अगर आप एलोकेट करते हो और आप उसको एक रनिंग मशीन के साथ लिंक कर देते हो, तो आपको कोई कॉस्ट नहीं आएगा। बट अगर आपने एक IP लिया बट आपने उसको यूज़ नहीं किया, तो आपको उसका कॉस्ट आएगा। सो दिस इज वन थिंग। ओके, देन यू आर गोइंग टू यूज दिस की पेयर। अगर आप खुद, बिकॉज यू हैव टू SSH इन टू द मशीन, राइट? तो यहाँ पर आप इसको यूज़ करोगे। सो दीज आर बेसिकली योर SSH मैनेजमेंट जो लॉग इन कर सकता है। ओके, एंड देन हेयर कम्स द लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर एक्चुअली में अपने आप में एक
डिफरेंट सर्विस है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं लोड बैलेंसर, सो यू कैन सी आपके पास एक लोड बैलेंसर है एंड लोड बैलेंसर्स इज ग्रुप्ड अंडर द EC2। यहाँ पर आप अपने लिए लोड बैलेंसर्स क्रिएट कर सकते हो कि भाई अगर आपके पास 10 सर्वर्स हैं तो लोड बैलेंसर के पास ट्रैफिक आएगा एंड वो डिसाइड कर सकता है कौन सी मशीन के ऊपर उसको रिडायरेक्ट करना है। तो दैट इज योर लोड बैलेंसर जो हम यहाँ से क्रिएट करते हैं। एंड लोड बैलेंसर के साथ ही टारगेट ग्रुप आता है। सो जब आप लोड बैलेंसर्स के बारे में पढ़ोगे, एक्चुअली में यू हैव टू टेक योर मशीन्स, पुट इट इन अ टारगेट ग्रुप एंड देन लोड बैलेंसर उस टारगेट ग्रुप के ऊपर पॉइंट करता है। तो ये सारा आपका आ जाता है लोड बैलेंसर के ऊपर। एंड फाइनली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट दैट इज ऑटो स्केलिंग ग्रुप। तो आप यहाँ पर एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना सकते हो कि भाई अगर मेरी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट 100 से ऊपर चली जाती है तो एक और सर्वर को स्पिन अप करो। अगर मेरी CPU यूटिलाइजेशन 80% चली जाती है तो एक और सर्वर को स्पिन अप करो, वरना उसको स्केल डाउन कर दो। तो जो ऑटो स्केलिंग हम बात करते हैं ना हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, तो वो सब चीज़ें यहाँ से मैनेज होती हैं। एंड ये सारा कुछ आपको कहाँ मिलता है? EC2 के अंदर, दैट इज इलास्टिक कंप्यूट 2। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे EC2 के अंदर ना आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। भाई खुद का सर्वर बनाओ, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करो, खुद का लोड बैलेंसर बनाओ, खुद का एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाओ, खुद का टारगेट ग्रुप बनाओ। तो यहाँ पर IP मैनेजमेंट, सिक्योरिटी ग्रुप मैनेजमेंट, ये थोड़ा सा क्या है, आपको कंट्रोल देता है। एज अ यूजर यू गेट द कंट्रोल कि मुझे क्या करना है। सो दिस वॉज योर फर्स्ट सर्विस दैट इज EC2। ऑल राइट, तो EC2 हमारा हो चुका है कंप्लीट। द नेक्स्ट सर्विस दैट वी हैव इज S3। सो S3 का मतलब है सिंपल स्टोरेज सर्विस। ओके, सो सिंपल स्टोरेज सर्विस क्या करती है? अगर हम S3 में जाते हैं तो S3 बेसिकली एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। यार देखो, अगर आप एक सर्वर बना रहे हो, यू नीड सम स्टोरेज ऑन द क्लाउड। अगर आपको फोटो स्टोर करनी है, फाइल स्टोर करनी है, वीडियो स्टोर करनी है, तो यहाँ पर आप S3 को यूज कर सकते हो। सो स्टोर एंड रिट्रीव एनी अमाउंट ऑफ, देख रहे हो कितनी बोल्ड स्टेटमेंट है, एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर। ओके, तो ये एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज पे काम करता है। तो अगर हम इसको एक्सपांड करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास क्या है, जर्नल पर्पस बकेट्स है, हमारे पास डायरेक्टरी बकेट्स है। सो S3 क्या करता है, उसके पास एक पहला जो सबसे टॉप लेवल कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एक बकेट। आप क्या करते हो, आप एक बकेट बनाते हो। बकेट इज बेसिकली लाइक एक हार्ड ड्राइव बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हार्ड ड्राइव है, तो आप एक क्या कर सकते हो, आप एक बकेट बना सकते हो। बकेट का एक नेम होता है। ओके, यू कैन गिव अ बकेट अ नेम एंड आप बकेट के ऊपर पॉलिसीज अटैच कर सकते हो कि इसको पब्लिकली एक्सेसिबल रखना है या नहीं रखना है, या फिर इसको सिर्फ साइंड URLs के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एंड बकेट की कॉस्ट पॉलिसी, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो। तो लेट्स जस्ट क्विकली क्रिएट अ बकेट, लेट्स से तो माय बकेट। एंड बकेट बनाने का कोई कॉस्ट नहीं है, बकेट के अंदर जो डेटा रखेंगे सिर्फ उसका कॉस्ट आता है। सो अगर मैं यहाँ पर एक बकेट बनाता हूँ एंड बकेट नेम हैज़ टू बी यूनिक ग्लोबली, दैट मीन्स अगर मैंने चाय कोड के नेम से बकेट बना दिया तो यू कैन नॉट क्रिएट अ bucket with the name of chai code. Okay, so you can see chai code bucket already exists, so I can just say chai code AWS or something like my bucket Piyush। तो इस नाम से तो आई एम फॉर श्योर बकेट नहीं होगा, तो एक बकेट क्रिएट कर लेते हैं। एंड ये भी बकेट ऑलरेडी टेकन है। ऑलरेडी टेकन है क्या? ओके, मुझे और इसको थोड़ा सा वो करना होगा, 1 2 3। ठीक है, तो अभी देखते हैं। आई प्रोबेबली थिंक कि इस नाम से तो बकेट नहीं होगा। या सो यू कैन सी मेरा एक बकेट बन चुका है। और ये बकेट कहाँ बना? हमारे मुंबई रीजन के अंदर बना। राइट, अगर हम इस बकेट के अंदर जाते हैं, यू कैन सी इस बकेट के अंदर अभी कुछ भी नहीं है। अब जस्ट लाइक अ हार्ड ड्राइव, जस्ट लाइक अ बकेट, आप इसके अंदर फोल्डर्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आई कैन जस्ट क्रिएट अ फोल्डर, माय फोल्डर, एंड आप इसको क्रिएट कर सकते हो। फिर फोल्डर के अंदर आप फाइल्स को रख सकते हो, आप बाहर भी फाइल्स को रख सकते हो। तो जैसे आप एक हार्ड ड्राइव के अंदर काम करते हो, सिमिलरली यू वर्क इन दैट। बट यहाँ पर मेन मोटिव क्या है कि आप इसको प्रोग्रामेटिकली भी कंट्रोल कर सकते हो। दैट मीन्स आप S3 की API के ऊपर कॉल करते हो कि भाई एक फोल्डर बनाओ, फोल्डर के अंदर ये डेटा रखो, वहाँ से डेटा को रिट्रीव करो। तो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पर करते हो। तो बकेट्स, तो बेसिकली S3 क्या करता है, आपको एक स्केलेबल एक स्टोरेज सर्विस देता है टू स्टोर ऑल योर डेटा, फाइल्स, मल्टीमीडिया फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, जो भी आपकी यूज़र फाइल्स है वो आप सब S3 में रखते हो और S3 से रिट्रीव करते हो। एंड ये एक बहुत ही हाईली अवेलेबल सर्विस है जिसको आप बहुत कॉमनली यूज़ करोगे। ओके, तो जस्ट क्विकली मैं डिलीट कर देता हूँ बकेट को, दो आई एम नॉट गेटिंग एनी चार्ज बिकॉज ये जो पर्टिकुलर बकेट है, इस बकेट के अंदर मैंने कुछ भी डेटा नहीं रखा। इट इज़ अ 0 KB ऑफ बकेट, तो इसका मुझे कोई भी चार्ज नहीं आएगा। बट ओके, पहले मुझे इसको एम्प्टी करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, सो आई हैव टू टाइप परमानेंटली डिलीट। ठीक है, बिकॉज मैंने उसके अंदर एक फोल्डर बनाया था, तो यहाँ पे हम करेंगे परमानेंटली डिलीट। पहले हम इस बकेट को एम्प्टी कर देंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम इन बकेट्स को कर देंगे डिलीट। ओके, तो जनरल पर्पस बकेट्स, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको हम कर देंगे डिलीट। एंड उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप करना होगा नेम ऑफ द बकेट एंड डिलीट द बकेट। तो बकेट डिलीट हुआ, बट आई डिडंट गॉट एनी कॉस्ट बिकॉज इट वॉज अ 0 KB बकेट।
नाइस, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सर्विस जो आप यूज़ करेंगे काफ़ी कॉमनली इज़ दैट इज़ एक्चुअली रिगार्डिंग द कंटेनर्स, ठीक है? तो अगर बिकॉज़ हम मॉडर्न डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो कंटेनर मैनेजमेंट एक बहुत कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पर पहली सर्विस आती है ईसीआर, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, इलास्टिक। अगर आपको डॉकर आता है, देखो अगर आपको डॉकर नहीं आता है तो इट्स अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज़ आज के टाइम में डॉकर आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। मैंने पिछले 1 साल के अंदर एटलीस्ट कोई भी ऐसी डेवलपमेंट या कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं देखा है जो डॉकर को यूज़ ना करे। सो डॉकर इज़ एन मस्ट हैव स्किल। एंड अगर जस्ट इन केस अगर आप डॉकर पढ़ना चाहते हैं तो आई हैव अ प्रीमियम कोर्स ऑन डॉकर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद अ कूपन कोड, ओके? सो अगर आपको डॉकर आता है, हम डॉकर के अंदर इमेजेस के साथ काम करते हैं एंड इमेजेस को हमें पुश करना होता है टू अ इमेज रजिस्ट्री। मोस्ट कॉमनली आपने hub.docker.com के साथ काम किया होगा जहाँ पे आप अपनी इमेजेस को पुश करते हो और वहाँ से आप पुल करते हो, बट इट्स अ पब्लिक रजिस्ट्री, राइट? ईसीआर आपको क्या देता है? एक मैनेज्ड डॉकर रजिस्ट्री देता है आपके अपने AWS क्लाउड के अंदर। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पर रिपॉजिटरीज क्रिएट कर सकते हो, जैसे आप गिटहब के ऊपर रिपॉजिटरीज या फिर आप hub.docker.com के अंदर रिपॉजिटरी क्रिएट करते हो ना, आप यहाँ पर रिपॉजिटरीज क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पर आप अपनी रिपॉजिटरीज क्रिएट कर सकते हो एंड उस रिपॉजिटरीज के अंदर आप अपनी इमेजेस को पुश कर सकते हो। एंड अगेन द नेम सेज इलास्टिक, तो इट्स बेसिकली हाईली स्केलेबल सर्विस, ओके? तो लेट्स से मैंने यहाँ पर एक रेपो बनाया, माय रिपो, ओके? कुछ भी आप रिपो बना सकते हो, मान लो ये आपके बैकएंड की फाइल है तो आप इसको बैकएंड बोल सकते हो। एंड फिर इस रिपो के अंदर आप यहाँ पे व्यू पुश कमांड से आप यहाँ पर डॉकर पुश कर सकते हो, मतलब कि आप यहाँ पर इमेजेस को पुश कर सकते हो, इमेज फाइल्स को आप यहाँ पे पुश कर सकते हो, ठीक है? एंड अगेन यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं है टू क्रिएट द रिपॉजिटरीज। कॉस्ट किस चीज़ का है? कॉस्ट इज़ ओनली फॉर कीपिंग द, जो भी आपकी इमेज का साइज़ होगा सिर्फ उसका आपको कॉस्ट लगेगा। तो रिपॉजिटरीज़ एक काम करते हैं, इसको हम कर देते हैं डिलीट, ओके? तो ईसीआर क्या करता है? आपके रिपॉजिटरीज़ को स्टोर करता है, इमेज रिपॉजिटरीज़ को, इलास्टिक कंटेनर इमेज रजिस्ट्री, ओके? सिमिलर टू दिस ECR के साथ आता है आपका इलास्टिक कंटेनर सर्विस, ECS। तो ये ECR था, इमेज इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। अब आता है इलास्टिक कंटेनर सर्विस। देखो जब आप डॉकर कंटेनर्स के साथ काम करते हो यू एक्चुअली नीड अ मैनेज सर्विस जो इन कंटेनर्स को हैंडल कर पाए, बिकॉज जैसे ही आप कंटेनर वर्कलोड्स में आते हो, कंटेनर्स को स्केल अप करना, स्केल डाउन करना, उनको स्पिन अप करना, स्पिन डाउन करना, उनको मॉनिटर करना, तो बहुत सारी और ओवरहेड आते हैं विद कंटेनर, ओके? तो इलास्टिक कंटेनर सर्विस क्या करती है? एक मैनेज्ड कंटेनर देती है। आप बस इसको बताओ कि भाई मेरे पास ये कंटेनर है। ईसीआर अभी मैंने जो आपको बताया ना, जहाँ पर आप इमेजेस को पुश करते हो, आप उसका यूआरएल उठाओ और इसको दे दो और इसको बोलो भाई मुझे इसके 5 इंस्टेंसेस लॉन्च करके दे, मुझे इसके 5 कंटेनर लॉन्च करके दे। तो ये आपको 5 कंटेनर लॉन्च करके देगा और उनके जो भी लॉग्स वगैरह स्टोर करने हैं वो भी ये करेगा, ओके? अगर मान लेते हैं कोई कंटेनर क्रैश कर गया, आपने बोला मुझे 5 कंटेनर चाहिए और आपका एक कंटेनर क्रैश कर गया, तो ऑटोमेटिकली एक और न्यू कंटेनर को ये स्पिन अप करेगा। अगर आपका ट्रैफिक स्पाइक करता है तो ऑटोमेटिकली और कंटेनर्स ऐड कर देगा। अगर आपका ट्रैफिक स्लो हो जाता है तो ये कंटेनर्स को रिमूव कर देगा। तो ये सारा कुछ क्या करता है? कंटेनर को मैनेज करता है। तो अगर आप देखोगे इज अ हाईली स्केलेबल एंड फास्ट कंटेनर मैनेजमेंट सर्विस दैट मेक्स इट इजी टू रन, स्टॉप एंड मैनेज कंटेनर्स ऑन अ क्लस्टर। तो दैट मीन्स अगर आप कंटेनर्स के साथ काम कर रहे हैं, वन थिंग इज दैट यू कैन यूज कुबरनेटिस काइंड ऑफ अ सर्विस जो काफ़ी एक ओवरहेड के साथ आता है, बट यहाँ पर कुबरनेटिस का भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इट्स बेसिकली काइंड ऑफ लाइक अ लाइट वर्जन ऑफ कुबरनेटिस, ओके? तो ECS में हम क्या करते हैं? कंटेनर्स को मैनेज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। एंड जो मैंने अभी डॉकर कोर्स की बात की थी उसके अंदर ECS भी कवर्ड है बाय जस्ट एज अ बोनस लेक्चर्स, ओके? तो ये था आपका ECS। नाउ सम पीपल प्रेफर कि भाई हमें ECS नहीं चाहिए, हमें कुछ क्लाउड एग्नोस्टिक चाहिए। तो वहां पर आपका आता है कुबरनेटिस, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, जिसको कहते हैं EKS। तो अगेन इलास्टिक वर्ड मैंने बताया था, AWS को पसंद है इलास्टिक वर्ड। इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस क्या करता है? आपको कुबरनेटिस मैनेज सर्विस देता है। तो अगर आपके पास आपके कुबरनेटिस की YAML फाइल्स हैं तो आप उनको यूज़ करके एंड इस सर्विस को यूज़ करके कुबरनेटिस कंटेनर्स को रन कर सकते हो। तो यहाँ पर आप पॉड मैनेजमेंट, क्लस्टर मैनेजमेंट, आपके जो क्लाउड रिसोर्सेज हैं लाइक लोड बैलेंसर्स वगैरह क्रिएट करने हैं, PVC क्लेम्स एंड ऑल वो सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें यहाँ से मैनेज होती हैं। तो यहाँ पर
आप एक क्लस्टर बना सकते हो एंड देन यूजिंग योर कुबरनेटिस की YAML फाइल्स आप यहाँ पर वो सारी चीज़ें पुश कर सकते हो, आपके डिप्लॉयमेंट्स हैंडल कर सकते हो। तो जितना भी आपका कुबरनेटिस का स्टफ है वो यहाँ पर सारा कुछ मैनेज होता है। तो AWS टेक्निकली आपको दोनों चीज़ें देता है कि भाई अगर आपको कुबरनेटिस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ में नहीं जाना है तो आप ECS यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपके पास कुबरनेटिस के पूरी YAML फाइल्स एंड हेल्म चार्ट्स आपके पास रेडी हैं तो आप मेरा कुबरनेटिस सर्विस भी यूज़ कर सकते हो। तो दिस इज़ योर EKS। बहुत बढ़िया। देन एक सर्विस आती है दैट इज नोन एज अ क्लाउड वॉच। ओके, क्लाउड वॉच क्या करती है? दिस इज बेसिकली अ सेंट्रल लॉगिंग सिस्टम। आप EC2 पे कुछ भी पुश कर रहे हो, आप कुबरनेटिस सर्विस पे कुछ भी पुश कर रहे हो, आप ECS के ऊपर कुछ भी पुश कर रहे हो, आपके जितने भी लॉग्स हैं, प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं, कंसोल लॉग स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट्स हैं, वो सब यहाँ पर आकर कलेक्ट होते हैं। तो आप यहाँ पर एक सेंट्रल डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो लॉग्स का। तो तभी इसको क्लाउड वॉच कहते हैं ये, बिकॉज यू आर वॉचिंग द क्लाउड। एंड आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? आप उसके ऊपर अलार्म्स भी सेटअप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एप्लीकेशन के अंदर कोई भी एक एरर लॉग आता है तो मैं एक अलार्म ट्रिगर कर सकता हूँ जो मेरे सारे डेवलपर्स को एक ईमेल सेंड कर दे कि भाई कुछ एरर आ गया। मैं यहाँ पर एक ऐसा पाइपलाइन सेटअप कर सकता हूँ क्लाउड वॉच के अंदर कि भाई मेरे को सारे लॉग्स दिख रहे हैं, अगर मेरे को 10 एरर लॉग्स दिखते हैं तो प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर ये कुछ हूटर बजा दे, राइट? तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर मैनेज इन क्लाउड वॉच। तो दैट मीन्स अगर आप EC2 के साथ काम कर रहे हो, आप ECS के साथ काम कर रहे हो, तो ECS में मैंने आपको बताया था ना कि जो भी आपके कंटेनर्स हैं उनके लॉग्स को भी मैनेज करता है। तो उनके लॉग्स को कलेक्ट करके क्लाउड वॉच के ऊपर पुश करता है एंड क्लाउड वॉच के अंदर आप सारा लॉग्स को एक लाइव व्यू की तरह देख सकते हो एंड आप उसके अंदर डैशबोर्ड भी बना सकते हो। तो यूजुअली जो आपकी ऑपरेशन टीम है, आपकी जो डेवऑप्स टीम है, वो एंड आपके जो ऑफकोर्स डेवलपर्स हैं वो इसको वॉच में रखते हैं कि इफ़ एवरीथिंग इज गोइंग ओके। एंड जस्ट इन केस कभी अगर कुछ भी एरर आता है तो आप यहाँ पर क्वेरी भी कर सकते हो कि भाई अगर किसी कस्टमर ने बोला कि मैं आपका एप्लीकेशन यूज़ कर रहा था एंड कुछ एरर आया, तो आप यहाँ पर लॉग्स को क्वेरी करके निकाल सकते हो, ट्रेसेस को निकाल सकते हो कि भाई व्हाट माइट हैव हैपेंड। तो यू कैन सी आप यहाँ पे अलार्म्स को सेटअप कर सकते हो, लॉग ग्रुप्स को सेटअप कर सकते हो एंड आप उनके ऊपर मेट्रिक्स भी लगा सकते हो कि लाइक एवरेज CPU कितना जा रहा है, आपका एवरेज मेमोरी यूटिलाइजेशन कितना जा रहा है। तो वो सब चीज़ें भी आप यहाँ पर मैनेज करते हो। अलार्म्स बहुत कॉमन यूज़ होता है इवन ऑन द कॉस्ट साइड। अगर आपका कॉस्ट एकदम से बम्प हुआ क्लाउड का, तो आप उसके ऊपर भी एक अलार्म सेटअप कर सकते हो कि भाई आपका 80% ऑफ दी जो बजट था वो यूज़ होने वाला है, तो देयर माइट बी सम काइंड ऑफ एनॉमली जो आपके सिस्टम में है। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर काम आती हैं। तो दिस इज़ बेसिकली योर क्लाउड वॉच। क्लाउड वॉच से मिलता जुलता ही आपके पास एक आता है क्लाउड ट्रेल। ओके, क्लाउड ट्रेल बेसिकली क्या करता है? इट्स लाइक अ इवेंट लॉग। आपके AWS अकाउंट के अंदर कौन सा यूज़र क्या कर रहा है उसकी पूरी एक ट्रेल बनती है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लोड बैलेंसर बनाया, किसी इंटर्न ने एक प्रोडक्शन डेटाबेस डिलीट कर दिया, राइट? दूसरे इंटर्न ने सारे टेबल्स उड़ा दिए, तीसरे इंटर्न ने पूरा बैकअप उड़ा दिया। तो जो भी वो एक्शंस मेरे AWS अकाउंट के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं वो सब आपको यहाँ पर AWS क्लाउड ट्रेल के अंदर मिलेगा। कॉन्टिन्यूसली लॉग योर AWS अकाउंट एक्टिविटी। तो मेरे अकाउंट के अंदर क्या हो रहा है एक इवेंट की तरह, राइट? तो इट्स लाइक अ वॉचमैन। एक मेरे मेरे अगर कोई फैक्ट्री है तो उसका एक वॉचमैन है जो देख रहा है कौन क्या कर रहा है और उसको लॉक कर रहा है। तो अगर मेरे AWS के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, किसी ने सर्वर डिलीट कर दिया, किसी ने 10 सर्वर्स बना दिए, तो मैं क्लाउड ट्रेल के अंदर देख सकता हूँ कि हु डिड व्हाट। तो क्लाउड वॉच एप्लीकेशन लॉग्स को मैनेज करता है, क्लाउड ट्रेल आपके AWS के इवेंट्स को मैनेज करता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो दिस इज योर क्लाउड ट्रेल जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है फॉर योर ऑडिटिंग पर्पस, इंटरनली विच डेवलपर इज डूइंग व्हाट। तो दैट इज बेसिकली योर क्लाउड ट्रेल। नाइस। उसके बाद दोबारा हम सर्च करते हैं, ठीक है? फॉर सम रीजन मैं मोबाइल व्यू में पता नहीं कैसे आ गया था, तो अब सर्च करते हैं RDS। RDS स्टैंड्स फॉर मैनेज रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। रिलेशनल दैट मीन्स यहाँ पे सारे आपके SQL डेटाबेसेस हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे डेटाबेसेस में जाएंगे तो यू कैन सी एक्चुअली यहाँ पर आप अपने डेटाबेसेस को स्पिन कर सकते हैं। डेटाबेस कौन कौन से? फॉर एग्जांपल पोस्टग्रेस डेटाबेस, MySQL, और तो बहुत सारे इनके पास डेटाबेसेस हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करते हैं, so you can see क्या क्या डेटाबेसेस हमारे पास हैं। We have Aurora, right? We have Postgres, we have MySQL, we have Simple Postgres, we have MariaDB, we have Oracle DB, we have SQL Server। तो ये सारे क्या है? रिलेशनल डेटाबेसेस हैं, मैनेज्ड वंस। मैनेज का मतलब क्या है कि लेट्स से अगर मुझे एक पोस्टग्रेस स्पिन करना है एंड अगर हम यहाँ पे नीचे चलते हैं तो व्हाट यू कैन सी इज मैं यहाँ पर एक मल्टी एजी रेप्लिका कर सकता हूँ, राइट? ये ऑप्शन अभी मेरे लिए डिसेबल्ड है बिकॉज ये एक न्यू AWS अकाउंट है। ओके, बट अगर आपका AWS अकाउंट थोड़ा पुराना होगा तो उसमें ये सारी ऑप्शंस होंगी। तो मल्टी एजी रेप्लिका, मल्टी एजी DB रेप्लिका, रीड रेप्लिकास, वो सब सेटअप कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अपने पासवर्ड सेटअप कर सकता हूँ अपने डेटाबेस के लिए।
कितनी बड़ी मशीन मेरे को चाहिए, राइट, फॉर दिस डेटाबेस। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, हाउ मच स्टोरेज यू नीड फॉर योर डेटाबेस, वो सब चीज़ें। एंड उसके बाद अगर ये डेटाबेस को पब्लिक एक्सेस देना है, नहीं देना है, एक प्राइवेट वीपीसी के अंदर रखना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर। एंड अगर ये डेटाबेस का बैकअप कितना फ्रीक्वेंटली करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे हर 24 आवर्स में एक बैकअप करना है, मुझे हर 10 डेज में एक बैकअप करना है, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली सर्विस, आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली सर्विस। इसका जो मिनिमम बिल है वो आप लगा के चलो $500 to $600 पर मंथ तक आता है, इवन ऑन अ वेरी स्मॉल मशीन। तो RDS इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सर्विस, बट बिकॉज इट्स अ डेटाबेस, राइट, मतलब डेटाबेस एक बहुत ही कोर क्रिटिकल कंपोनेंट होता है पूरे सिस्टम का। तो यहाँ पर आप मैनेज्ड रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स को स्पिन कर सकते हो RDS के अंदर। ओके, नाउ RDS से सिमिलरली यू हैव समथिंग नोन एज अ डॉक्यूमेंट DB। ओके, तो डॉक्यूमेंट DB बेसिकली क्या है, इट्स लाइक अ मोंगो DB, इट्स अ मैनेज्ड मोंगो DB, इट्स अ नो सीक्वल DB। सो यू कैन सी Amazon उसको डॉक्यूमेंट DB कहता है विद मोंगो DB कंपैटिबिलिटी। तो यहाँ पर आप एक नो सीक्वल डेटाबेस, एक मोंगो DB स्पिन कर सकते हो, अगेन मैनेज्ड बाय AWS, एंड उसको आप अपने मोंगोज के साथ भी यूज कर सकते हो। ओके, तो यू कैन सी आई कैन जस्ट क्रिएट अ डेटाबेस, आप इसको एक आइडेंटिफायर दे सकते हो। यू कैन सी मुझे मेमोरी ऑप्टिमाइज चाहिए या फिर मुझे सर्वरलेस चाहिए। सर्वरलेस ऑफ कोर्स थोड़ा चीप होगा, लेकिन देयर विल बी सम यू नो मतलब एक कोल्ड स्टार्ट का प्रॉब्लम आएगा आपको, बट ठीक है, दैट्स ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक मैनेज्ड मोंगो DB को स्पिन कर सकते हो। सो दिस वाज बेसिकली योर व्हाट, दिस वाज योर डॉक्यूमेंट DB। तो RDS फॉर योर रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स लाइक पोस्टग्रेस एंड ऑल, जिसमें SQL यूज होता है, डॉक्यूमेंट DB फॉर अ नो SQL डेटाबेस। देन यू हैव समथिंग नोन एज कैश। ओके, तो कैश के लिए दे हैव समथिंग नोन एज इलास्टिक कैश, इलास्टी कैश। इलास्टी कैश क्या है, आपका रेडिस। तो रेडिस हो गया, वैल्की हो गया, तो वो सब चीज़ें कहाँ पर आती हैं, मेम कैश हो गया, वो सब चीज़ें आती हैं अमेजॉन इलास्टी कैश में। तो जिनको हम ये की वैल्यू स्टोर्स कहते हैं ना, इन मेमोरी की वैल्यू स्टोर्स, अमेजॉन उनको इलास्टिक कैश कहता है। तो अगर हम यहाँ पे गेट स्टार्टेड करते हैं, यू कैन सी यू कैन यूज वैल्की, यू कैन यूज मेम कैश, यू कैन यूज रेडिस ऑपरेटिंग OSS, राइट। सो यहाँ पे आप वैल्की चूज कर सकते हो। यू वांट टू गो इन सर्वरलेस मोड, यू वांट टू क्रिएट अ न्यू कैश। तो ये सब क्या करता है, आपको एक मैनेज्ड रेडिस सर्वर देता है, मैनेज्ड रेडिस, वैल्की एंड मेम कैश। तो इसको अमेजॉन क्या कहता है, इलास्टिक कैश कहता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी कोर कंपोनेंट जिसको आप बहुत कॉमनली यूज करोगे, राइट। ओके, सो दिस इज ग्रेट। तो हमने काफ़ी सारी सर्विसेज की बात की, राइट। हमने EC2 देख लिया, IAM देख लिया, S3 देख लिया, हमने क्लाउड ट्रिगल देखा, क्लाउड वॉच देखा, हमने RDS देख लिया है, हमने डॉक्यूमेंट DB देखा, हमने इलास्टिक कैश देखा, हमने कुबरनेटिस सर्विस देखा, हमने कंटेनर सर्विस देखा, हमने कंटेनर रजिस्ट्री देखा। अब थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में यू हैव समथिंग नोन एज SQS, सिंपल क्यू सर्विस। एज द नेम सेज, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक हाईली स्केलेबल सिस्टम बना रहे हैं, यू नीड सम काइंड ऑफ अ क्यू। तो AWS SQS यूज करके आप यहाँ पर मैनेज्ड क्यू सर्विसेज बना सकते हो। तो आप क्यूज के अंदर डेटा को पुश कर सकते हो, क्यूज के अंदर से डेटा को पोल कर सकते हो, आप एक डेड लेटर क्यू बना सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल क्यूज बना सकते हो। तो SQS आपको क्या करता है, एक बहुत ही हाई अवेलेबल क्यू सिस्टम देता है। आपने रैबिट MQ के बारे में सुना होगा, आपने बुल MQ के बारे में सुना होगा। तो ये बेसिकली उनका एक ऑल्टरनेटिव है। ओके, रैबिट MQ एंड वो सब चीज़ें ओपन सोर्स है, आप उनको सेल्फ होस्ट भी कर सकते हो, बट दिस इज नॉट ओपन सोर्स, ये अमेजॉन मैनेज्ड है। तो SQS क्या है, अमेजॉन के क्लाउड पे रहेगा, आप इसको सेल्फ होस्ट नहीं कर सकते। एंड दिस इज हाईली अवेलेबल। आप कितने भी मैसेजेस, मिलियंस ऑफ मैसेजेस आप इसके अंदर डाल दो, इट विल नॉट गेट स्लो। सो दिस इज अ मैनेज्ड क्यू सर्विस फ्रॉम Amazon, जिसको ये बोलते हैं अ मैसेजिंग क्यू सर्विस, AWS SQS। ओके, ग्रेट। SQS से मिलता जुलता ही आपके पास एक और चीज आता है, दैट इज नोन एज SNS, दैट इज सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस। देखो, जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की बात करते हो, यू हैव ईदर अ क्यू सिस्टम और यू हैव अ पब सब सिस्टम। क्यू सिस्टम वर्क करता है फीफो के ऊपर, राइट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड आपके पास यूजुअली क्या होता है, यू हैव वन एंड जहाँ पर आप मैसेजेस को पुश करते हो, एंड अदर एंड पे आप उसको पोल करते हो। एंड जब आपने एक बार मैसेजेस को पुल आउट कर लिया क्यू से, इट्स डन। लेकिन पब सब में क्या होता है, यू पब्लिश इट वंस एंड इट गोज टू मल्टीपल पीपल, सो दैट इज वेयर द SNS कम्स। सो सिंपल नोटिफिकेशन जो सर्विस है ना, वो आपकी इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के अंदर काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, यूज़र ने साइन अप करा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक नोटिफिकेशन क्रिएट कर सकता हूँ कि यूज़र साइंड अप। अब ईमेल सर्विस भी इसको पुल कर लेगी, राइट, कि मुझे एक मुझे एक ईमेल सेंड करना है। व्हाट्सएप सर्विस को पुल कर लेगी कि मुझे, मैं इसको व्हाट्सएप सेंड कर देती हूँ। सिमिलरली आपके पास एक और सर्विस हो सकती है, लेट्स से बिलिंग सर्विस। तो बिलिंग सर्विस भी इस इवेंट को उठाएगी और उसका एक बिलिंग सिस्टम सेटअप कर देगी। तो सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस क्या करता है, आपके एप्लीकेशन एक इवेंट्स को पुश कर सकते हैं।
राइट, सिंपल नोटिफिकेशन के ऊपर। एंड देन ऑन द अदर हैंड बहुत सारी सर्विसेज उसको लिसन कर सकती हैं एंड उसके बेस पे एक्ट कर सकती है। एंड आप एक और काम कर सकते हो, इफ देर इज अ नोटिफिकेशन, दिस नोटिफिकेशन सर्विस कैन ऑल्सो पुश दैट मैसेज इनटू मल्टीपल एसक्यूएस क्यूज, जिससे फिर आप उसको पोल कर सकते हो, जिसको हम फैन आउट आर्किटेक्चर भी कहते हैं। एंड हमने उसके बारे में बहुत बार बात किया। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, इवेंट ड्रिवन जो सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर आप एस को यूज़ करते हो। तो एस सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, एस सिंपल क्यू सिस्टम, ओके, या फिर सर्विस। सिमिलरली यू हैव समथिंग नोन एज SES, दैट इज सिंपल ईमेल सर्विस। तो ये आपको क्या देता है, ये आपको देते हैं SMTP सर्वर, ओके। अगर आपको आउटबाउंड ईमेल्स या इनबाउंड ईमेल्स बनानी है तो आप वहाँ पर SES को यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल ईमेल सर्विस के अंदर आप ईमेल सेंड कर सकते हो, तो आप अपना डोमेन यहाँ पर कन्फिगर कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल emails@piyushar.dev, एंड फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपको ईमेल सेंड कर सकता हूँ फ्रॉम दिस। तो ये आपको SMTP एक्सेस देता है। तो दिस इज़ योर SES। एंड इसके अंदर भी व्हाट इज़ द गुड थिंग इज़ कि अगर आप कोई ईमेल ड्रॉप हो जाती है, आपकी कोई ईमेल बाउंस करती है, तो ये ऑटोमेटिकली उसका एक नोटिफिकेशन बना सकता है, SNS टॉपिक के ऊपर एक नोटिफिकेशन बना सकता है। फिर आप SQS के अंदर से उसको पोल कर सकते हो कि ठीक है यार, ये मैंने पीयूष को ईमेल ट्रिगर किया था बट उसका इनबॉक्स मे बी द ईमेल वाज लेट्स से रॉन्ग, तो वो बाउंस बैक कर गई। एंड मैं उसको फिर मतलब व्हाट्सएप पे कर सकता हूँ कि हमने आपको ईमेल करने का ट्राई करा था बट इट गॉट बाउंस्ड ऑफ। तो दिस इज़ हाउ अ पाइपलाइन इज़ बेसिकली बिल्ट, ठीक है। मैं यहाँ पर सच में इसकी इंटरनल्स में जाना चाहता हूँ, बट दिस इज़ एन ओवरव्यू वीडियो। तो अगर आपको इसके इंटरनल्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना, फिर इसके इंटरनल्स में भी जाएंगे। मतलब दिस इज समथिंग आई रियली फाइंड एक्साइटिंग, बट ठीक है अभी हम सिर्फ ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, ओके। तो दिस इज बेसिकली योर SES। तो यूजुअली आपके ना नोटिफिकेशन साइट पे यही 3 सर्विसेज यूज होती हैं, दैट इज SQS, सिंपल क्यू सर्विस, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस एंड सिंपल ईमेल सर्विस। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सर्विसेज। सो आई थिंक हमने बहुत सारी सर्विसेज की बात कर ली। यू कैन सी जितनी भी सर्विसेज हमारी स्क्रीन पे, नाउ यू हैव नॉलेज अबाउट ऑल दी सर्विसेज। एंड एज आई टोल्ड यू, AWS के अंदर लॉस्ट हो जाना इज वेरी कॉमन। सो ऑन अ बिगनर परस्पेक्टिव दीज आर दी सर्विसेज दैट यू विल बी वर्किंग विद। एंड एक काम करते हैं, मैं इस वीडियो को ना 3 पार्ट्स में रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। सो कंसिडर दिस एज द पार्ट 1 जहाँ पे हमने बिगनर लेवल सर्विसेज की बात की। देन आई विल बी क्रिएटिंग अ पार्ट 2 जिसमें हम थोड़े से काफका, काइनेसिस, होस्ट पाइप, मीडिया ट्रांसकोडर, हम उसकी बातें करेंगे जो थोड़ा सा और एडवांस है। एंड फिर थर्ड में आई विल टेक अप मोर एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द AWS। बट आई होप दैट इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद यू विल गेट सम कॉन्फिडेंस, एटलीस्ट 10% ऑफ द कॉन्फिडेंस इन AWS कि ओके AWS के अंदर ये सारी सर्विसेज है जिसको मैं इनिशियली यूज कर सकता हूँ टू बिल्ड माई MVP और इवन अ हाईली स्केलेबल स्टार्टअप। बिकॉज देखो यार, अब आपको आता है हाउ टू सेटअप सिंपल लाइक इलास्टिक कंप्यूट्स, ठीक है। आपको अगर डॉकर आता है तो आप ECS से डॉकर मैनेजमेंट कर सकते हो, आप S3 के ऊपर फाइल स्टोर कर सकते हो, आप SQS के अंदर क्यू मैनेजमेंट कर सकते हो, SCS से आप ईमेल सेंड कर सकते हो। तो यू ऑलरेडी हैव अ हाईली स्केलेबल थिंग्स जिसको आप यूज़ करके अपना एक स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हो। सो लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।